हरिओम दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। एक बार एक सेठ जी के यहाँ पर एक संत जी आए। जो संत थे वो सेठ जी के गुरु जी थे। जब संत उस सेठ जी के यहाँ पर आए तो सेठ जी ने गुरु जी का बहुत स्वागत किया, सत्कार किया। उनकी पत्नी ने भी किया, बहू ने भी किया, और उनका बेटा अंदर कमरे में बैठा हुआ अपने नोट गिन रहा था। जब बेटे को पता चला कि बाहर गुरु जी आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, तो वो भी कमरे से निकल कर बाहर आया और उसने भी संत जी का स्वागत किया और नोट वहीं पर रखे रहने दिए उसने। और संत जी को ले जाकर उसी कमरे में बैठा दिया जहाँ वह नोट गिन रहा था, और उसके नोट भी वहीं रखे थे। और वो संत जी के स्वागत के लिए जलपान की व्यवस्था देखने के लिए चला गया। जब वो वापस उस कमरे में आया तो संत जी तो वहीं बैठे थे, लेकिन उसके नोट गायब हो गए थे। उसके मन में शंका हुई कि संत जी तो यहीं हैं, लेकिन मेरे नोट कहाँ चले गए। फिर भी वह चुप रहा और बाहर आकर उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, कि संत जी तो वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन मैं नोट गिनते गिनते छोड़कर चला गया था, लेकिन मेरे नोट कमरे से गायब हो गए और उस कमरे में मेरे और संत जी के अलावा कोई गया नहीं। उसके पिताजी ने कहा, नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता, वे मेरे गुरुजी हैं, संत हैं, संत लोग ऐसा नहीं करते। तो उसके बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी, उस कमरे में तो कोई गया ही नहीं, या तो मैं गया हूँ या फिर संत जी बैठे हैं। तो उसके पिताजी ने कहा कि अच्छा बेटे, शांत हो जा, इस बात को नहीं दबा दे, तो किसी और से मत कहना, तेरे जितने रुपए थे मैं दे दूंगा, लेकिन तो इस बात को किसी और से मत कहना। बेटा पिताजी की बात मानकर चुप हो गया, लेकिन मन में तो उसकी बड़ी शंका थी। फिर संत जी चले गए, लेकिन उसके बेटे का मन फिर भी शांत नहीं हुआ। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। 1 साल हो गया। 1 साल के बाद संत जी फिर सेठ जी के घर पर आए। सेठ जी ने फिर संत जी का बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया, अंदर ले गए, कमरे में बिठाया। सेठ जी जलपान की व्यवस्था करने के लिए बाहर चले गए। उनका बेटा संत जी के पास आया और कान में धीरे से कहा, संत जी, उन रुपयों का आपने क्या किया। सेठ के बेटे की बात सुनकर संत जी की दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। तब सेठ के बेटे ने सोचा, एक तो इन्होंने चोरी की और अब रो भी रहे हैं। सेठ के बेटे ने कहा, संत जी आप रो क्यों रहे हो। संत जी बोले कि जब मैं तेरे कमरे में आया था तो यहाँ पर टेबल पर एक रामायण रखी हुई थी, जाओ उस रामायण को लेकर आ। सेठ का बेटा बोला, हाँ रामायण रखी हुई थी, मैं भी लेकर आता हूँ। वह जल्दी से गया और रामायण लेकर आ गया। संत जी बोले, अब इस रामायण को खोल। जैसे ही सेठ के बेटे ने रामायण खोली तो सारे रुपये रामायण के अंदर रखे हुए थे। सेठ का बेटा भी चौंक गया और पछताने भी लगा। बोला, संत जी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अगर पैसे आपने रामायण के अंदर रख दिए थे तो आप रो क्यों रहे हो। तब संत जी बोले कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तूने मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे शिष्य के घर में 1 साल से रामायण खोल कर भी नहीं देखी गई, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तब सेठ जी का बेटा अपने किए हुए बर्ताव पर बहुत पछताया। उसने संत जी के पैर पकड़कर बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन संत जी ने कहा कि तेरी गलती नहीं है बेटे, ये समय ही ऐसा चल रहा है। संत जी ने सेठ के बेटे को क्षमा किया और वहाँ से चले गए। राधे राधे।